मैं अपने ट्रैवल एक्सप्लोर एंड एंजॉय के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और ये हम अपना एक नया ट्रिप लगा रहे हैं इंडिया से मॉरिशस के लिए। इस ट्रिप में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे ब्रदर की वाइफ, मेरे ब्रदर का बेटा है और साथ में मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी है और मेरी वाइफ भी मेरे साथ है। हम लोग सब बेंगलोर से रवाना हुए और हमारा टारगेट मॉरिशस था। हम सरसीप सागर राम गुलाम एयरपोर्ट पे उतरे और यहाँ पे उतरने के बाद हमारे को शंग्रीला होटल जाना था। शंग्रीला होटल से शर्मा फैमिली के स्वागत के लिए उनका स्टाफ मौजूद था, उनकी पिकअप वैन भी आई हुई थी और हम यहाँ से रवाना हुए शंग्रीला होटल के लिए। तो हमारी ड्राइवर साहब से जो बातचीत हुई है वो मैं आपको सारी सुनवाऊंगा। At school we learn English and French, and home we speak Creole. Creole is very close to French. If you speak French, understand French, easy to speak Creole. And we don't speak Hindi normally, but we speak Hindi someplace at school, at Beka, it's Hindi. But most of the like our great grandparents they spoke Bhojpuri, which is a mix of Hindi and Creole also. Yeah, little bit of Bihari also. Exactly, yeah. It's a bit of why in Mauritius everyone prepare good biryani. maybe tomorrow there will be a lot of biryani if it will be Ramadan. Eid Not Eid is yet. tomorrow. Not yet. at this time. Yeah. There was one from Seychelles, one from Saudi Arabia, yours, and also one from Rodriguez Island. You are staying in Mauritius? करते करते हम कब शंग्रीला होटल पहुंच गए पता ही नहीं चला। शंग्रीला होटल एक शानदार होटल है, समुद्र के बहुत नज़दीक एक बहुत बड़े एरिए में बना हुआ शंग्रीला होटल है। आपको मौका मिले ज़रूर आइएगा। हमने यहाँ पे रात का डिनर किया और डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए और रूम में हमने रात को रेस्ट किया। सवेरे जब हम उठे तो मेरा रूम जो है वो बिल्कुल समुद्र के साथ लगा हुआ था। आप देखिए, अब हम सी की तरफ जा रहे हैं और अब ये दिखाएंगे आपको कि बाहर समुद्र कैसा लगता है। बिल्कुल रूम के साथ ही हमारे ये लगा हुआ है और अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए कितनी तेज हवा चल रही है, हवा की सर 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 आवाज़ आपको आ रही होगी। कितना एक मोहक व्यू है। सवेरे के इस समय 6:30 बजे हैं और ये देखिए ये बीच है, बीच पे ये देखिए ये मेरा रूम है। ये देखिए मेरा रूम अंदर से बाहर खड़ा हूँ मैं और गली में और ये पार्क है आगे और पार्क के बाद देखो। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा जो टारगेट है वो ट्राउ ऑक्स कर्व्स वोल्केनो है, इसको मुर्राज वोल्केनो भी बोलते हैं। ये एक लगभग अंदाजन जब इसका सेकंड इरप्शन हुआ था कोई लेस देन 2 मिलियन ईयर्स अगो तो मॉरिशस फॉर्म हुआ था। इसका जो क्रेटर है वो लगभग 80 मीटर गहरा है और 300 से 350 मीटर इसका डायामीटर है। जब हम इसके लिए निकल रहे थे तो किसी ने हमारे को बताया कि मॉरिशस में शिप मॉडलिंग भी होती है। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम शिप मॉडलिंग फैक्ट्री में भी जाएं। तो हम शिप मॉडलिंग फैक्ट्री में आए हैं। यहाँ पे देख के आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे हमारे को रम और विस्की भी मिली, क्योंकि यहाँ पे शुगर केन का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। ये आप देखिए ये वो वॉल्केनो का क्रेटर है और ये भी डॉर्मेंट है। कहा जा रहा है कि ये शायद कोई 1 मिलियन साल में फिर एक्टिव हो जाए, पर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी फैमिली ने यहाँ पे खूब फोटोग्राफ्स खिंचवाए और खूब एंजॉय किया। शानदार नज़ारा, 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर, हल्की हल्की बारिश और उसका आनंद लेते हुए। और मॉरिशस बहुत सुंदर है देखने में भी। ट्रैफिक डिसिप्लिन बहुत 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 बेहतर है। यहाँ के लोग बहुत संभल के गाड़ी चलाते हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमारे को किसी ने बताया कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैरेमल कलर्ड अर्थ है, कलर्स पार्क। ये यहाँ पे 23 कलर की जमीन आपको देखने को मिलेगी। 23 कलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वॉल्केनो की इरप्शन के बाद जब लावा ठंडा हो गया तो नेचुरली फॉर्म हुआ है। यहाँ वाटरफॉल्स भी हैं। यहाँ पे आपको अगर घूमेंगे तो आपको एनिमल्स भी मिलेंगे
और यहाँ पे बहुत पुराने टॉर्टोइस भी हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ की भी यहाँ पे सुविधा है। ये लगभग 450 एकड़ के अंदर ये पार्क है। आप गाड़ी भी ले सकते हैं, हमने गाड़ी हायर की थी इसको घूमने के लिए। और वैसे यहाँ पे जो लोग अलग अलग तरीके से इसको घूमते हैं, पर इतने बड़े एरिया को घूमने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम था तो हमें कार ही सबसे सूटेबल लगी। ये आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए अर्थ देखिए, 23 डिफरेंट कलर्स। ये वर्ल्ड में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला इतना सुंदर नज़ारा जो मैंने यहाँ पर देखा है। आप भी इसका आनंद लें। हम लोगों ने खूब यहाँ फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाए और बारिश हो रही थी, फिर हमने सोचा चलो वापस होटल चलते हैं। तो ये देखिए शुगर केन की कितनी बढ़िया फसल लगी, पर हमारे ड्राइवर साहब बोलने लगे नहीं, आप वापस होटल मत चलिए, यहाँ पे पास में ही एक शिव मंदिर है, वहाँ चलते हैं। चलो सब शिव मंदिर चलते हैं। तो ग्रैंड बेसन लेक है, ग्रैंड बेसन लेक के पास ये सागर शिव मंदिर है। हम यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ थी। हमने भगवान को नमस्कार किया और हम अपने होटल के लिए निकले और होटल में रात को हमने फिर डिनर किया। होटल में बहुत सुंदर फैसिलिटीज़ हैं, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। और मॉर्निंग वॉक की, हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और ये आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। और मॉर्निंग में हम यहाँ से निकले हैं। हमारा टारगेट है अपने ली ऑक्स कर्व्स आइलैंड जाने के लिए। हमने ये बोट हायर की है और हम आइलैंड की तरफ निकले हैं। और आप भी इंडियन ओशन का ज़रा नज़ारा लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मॉरिशस है इसके बीचेस पे वेव्स नहीं आती और ना ही यहाँ पर हाई टाइड या लो टाइड का कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉरिशस के बाहर की तरफ एक कोरल रीफ बना हुआ है। जो कोरल रीफ है उसके बाद जो इंडियन ओशन जितना भी है वो बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। यहाँ पे इतनी कोई ज़्यादा वेव्स नहीं बनती है। और जो कोरल रीफ के बाहर का जो एरिया है वहाँ पर वेव्स ऊंची उठती है, वो इंडियन ओशन का मेन पड़ जाता है। देखिए आप कितना सुंदर व्यू है। हम पहुँच गए हैं आइलैंड के ऊपर, ली ऑक्स आइलैंड पे। और आइलैंड पे डांस करके लोगों ने वैसे प्राइवेट आइलैंड है। हमने यहाँ थोड़ा रेस्ट किया, फिर आसपास राउंड लगाया, स्नैक्स लिए, उसके बाद लंच का भी यहाँ प्रोविज़न था और काफ़ी अच्छा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया। खूब फोटोज़ वगैरह शूट किए और इसके बाद हम यहाँ से निकले एक वाटरफॉल देखने। ये जो वाटरफॉल है ये जो मॉरिशस में एक GRSE बोलते हैं वाटरफॉल, जिसका है ग्रेट रिवर साउथ ईस्ट। ये आके इंडियन ओशन में जब गिरती है वहाँ पे एक नेचुरल वाटरफॉल बना हुआ है। तो मैंने इतना सुंदर नज़ारा नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप देखिए इंडियन ओशन में कितना सफ़र कर रहे हैं और आपको हम लेके चले हैं मॉरिशस की यात्रा में। मॉरिशस है ही सुंदर और आपको वहाँ लेके चल रहे हैं। आप देखिए और साइट सीइंग का इंजॉय कीजिए और आपको मैं दिखाऊंगा जहाँ पर वो आकर के वाटरफॉल समुद्र में गिरती है। So first time all of you come to Mauritius here? Yeah. So this one is the hotel, Sanrina Hotel. Same that Christmas exchange, it's Sanrina. Yeah. ये हम वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। आप देखिए कैसे समुद्र के अंदर ये पानी की वाटरफॉल आ रही है। इन मॉर्निंग में हम सवेरे तैयार हुए और पोर्ट लुइस के लिए निकले। रास्ते में ये देखिए पाइनएप्पल लगे हुए हैं। पाइनएप्पल और शुगर केन, ये दो मेन क्रॉप्स हैं। रास्ते में बहुत सुंदर नज़ारा पोर्ट लुइस का हमारे को दिख रहा था ऊपर से। हमने यहाँ फ़ोटोग्राफ्स लिए और यहाँ से हम आगे, हमारा टारगेट था कि हम पोर्ट लुइस जा। ये प्राइम मिनिस्टर सर शिव सागर राम गुलाम का घर था और ये पोर्ट लुइस का पोर्ट आ गया है। आप देखिए आपको यहाँ पे बोट्स और शिप्स दिखाई दे रही हैं खड़ी हुई। और यहीं पे पास में एक टेंपल है, ये देखिए। अगर आप
इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। बहुत सुंदर टेम्पल है ये, और ये मेन बाज़ार है पोर्ट लुइस का। यहाँ हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस होटल के लिए निकले, क्योंकि हमारे को फ़्लाइट पकड़नी थी वापस इंडिया के लिए। और हमने सोचा, देखिए शुगर केन मेन क्रॉप है यहाँ पे, ये पास में डिस्टिलरी भी है। और जब पोर्ट लुइस से आप जाते हैं, और अब हम रिटर्न करने अपना सामान पिकअप करने जा रहे हैं एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से सामान पिक करने के बाद ये हमने निकले होटल से, और होटल से निकलने के बाद हम ये पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। और मैंने आपको मॉरिशस का एक टूर लगवाया है, और मेरे को सब में लगता है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।